अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग अपना अप्लाइड मैकेनिक्स की बुक को स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमारे आज के जो टॉपिक हैं वो चैप्टर नंबर 13 से एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि मोमेंटम क्या होता है और बेसिकली लीनियर मोमेंटम जिसे हम सिंपल मोमेंटम कहते हैं वो क्या होता है। मोमेंटम की वैल्यू होती है P इज़ इक्वल टू एम वी। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं P से और वो किसका प्रोडक्ट होता है, मास एंड वेलोसिटी का। तो हम कहते हैं कि मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोशंस हैं, हमारी सर्कुलर मोशन है, उसके अंदर जो हमारे क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोवाइड करेगी जो वैल्यू, वो कहलाएगी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, क्या कह रहे हैं, किसी भी द इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक लम्हे पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ, किसी भी एक्सिस, फॉर एग्जांपल रेफरेंस फ्रेम बनाया एक्स वाई प्लेन के जो रेफरेंस पॉइंट ओ से रिलेटिव जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर v का। इस इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर r, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेना है, एंड इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम को जब हम इन आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि पोजीशन बता रहा है हर लम्हे पे ऑब्जेक्ट की, सर्कुलर मोशन करते हुए जो ऑब्जेक्ट है उसकी हर लम्हे पे पोजीशन बता रहा है, मल्टीप्लाई उसे कर देंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन p से, तो ये एंगुलर कंडीशन में रोटेशनल डायनामिक्स में हमें क्या देगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन की वैल्यू देगा। अब हमने सिंपली उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेनी है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करें तो इसकी वैल्यू आती है आर पी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम की तो वो बराबर होगा आर पी साइन थीटा के। ठीक है, कहते हैं जो थीटा है ना इसमें वो स्मॉलर एंगल है बिटवीन आर एंड पी। ये हमारा वेक्टर आर है और ये वेक्टर पी है। अगर वो आर को एक्सटेंड करें तो ये जो थीटा स्मॉलर एंगल है ये इन दोनों के दरमियान का एंगल है। ये जो लार्ज एंगल एक और भी बन सकती है पॉसिबिलिटी जिसे हम थीटा कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, ये इन दोनों की वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं करेगा बल्कि ये जो स्मॉलर एंगल है इन दोनों के दरमियान ये डिस्क्राइब करेगा साइन थीटा की वैल्यू को। ठीक है, अब कहते हैं ये जो थीटा की वैल्यू है ना ये हम कैसे ले सकते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपने कैसे करना है कि अपने राइट हैंड को आर से शुरू करना है और पी की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो जो हमारे पास थंब होगा वो इंडिकेट करेगा कि हमारी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली क्या होता है, जो प्लेन होता है फॉर एग्जांपल एक्स और वाई प्लेन पे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, तो जो उसका परपेंडिकुलर प्लेन होता है वी, फॉर एग्जांपल प्लेन परपेंडिकुलर, उसके अलोंग क्या आएगी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी, इसकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसकी डेफिनेशन कर ली, डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकल फॉर्म कर ली, उसके बाद इसकी डायरेक्शन निकाल ली। आपको आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इसकी डेरिवेशन के तौर पे आता है तो आपने साथ में ये वाली चीज़ भी लिखनी है कि कैसे इसकी रोटेशनल डायनामिक्स में क्या वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, हम कहते हैं हम इसको सिंपली साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है, 1 कंसिडर करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर एंड पी के। पी की वैल्यू एम वी पुट कर दी, वी की वैल्यू उसके बाद हमने आर अमेगा पुट कर दी, एम आर का स्केयर डिव और अमेगा। अब हमारे पास जो एम आर स्केयर है ये इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया के इक्वल है और अमेगा आ गया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमारा क्या है, वो क्या कह सकते हैं कि हमारा रोटेशनल डायनामिक्स में या रोटेशनल मोशन में एल की वैल्यू है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग ध्यान से कि एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा और हमारे पास P इज इक्वल टू होता है एम वी। दोनों की वैल्यूज़ में देखिए कितनी सिमिलैरिटी है कि फर्स्ट पार्ट दोनों का है वो क्या है, इनर्शियल क्वांटिटी है, आई रोटेशनल इनर्शिया है, जबकि मैस कौन सा है, इनर्शियल मैस है। ये वो चीज़ है जो इनर्शिया को डिनोट करी है, जबकि दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। दोनों में कितना सेम कंपैरिजन है, एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के कह सकते हैं एनालॉग हैं। ठीक है, मीन्स मुतरादिफ है।
अच्छा, अब ये जो सेकंड यहाँ से शुरू हो रहा है ना, कोई हेडिंग नहीं बनी हुई थी, लेकिन ये हमारे जो कोर्स कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक है। वो क्या है? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। के टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान में ये जो एंगुलर मोमेंटम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, इसका टॉर्क के साथ आकर क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है किसी भी सिस्टम में जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, नेट टॉर्क किस इज इक्वल टू बराबर है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। कि एंगुलर मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए या टाइम पे देखा जाए कि टाइम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो वो बराबर होगा नेट फोर्स के। अब हमने यही चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि नीचे हमारा ऊपर स्टेटमेंट थी, ये यहाँ पे हमारा क्या है? प्रूफ है। प्रूफ क्या है हमारा? कि हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम की जो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। हमने क्या करना है? हमने देखा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज लेना है, तो हम क्या करेंगे? फुल वैल्यू को टाइम से डिवाइड कर देंगे, चेंज लेके टाइम से डिवाइड कर, डी एल बाई डी टी। इसी तरह भी डेरिवेटिव डी बाई डी टी और आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम प्रोडक्ट रूल कैसे होता है? डेरिवेटिव पहले पे अप्लाई होता है, पहली क्वांटिटी पे पहली टर्म पे मल्टीप्लाई क्रॉस दूसरी प्रोडक्ट वैसे की दूसरा क्वांटिटी वैसे की वैसे प्लस पहला वैसे के वैसे और दूसरे पे हमारे पास डेरिवेटिव लग जाता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें दोनों तरफ डेरिवेटिव वगैरह मौजूद हैं। हमने क्या करना है? पहले ये जो पहली टर्म है ना, इसको कंसिडर करना है। हम क्या कहते हैं? डी आर बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हमारे पास क्या दे रही है? वेलोसिटी की वैल्यू दे रही है, जैसे हमने क्या कह दिया? v। जबकि दूसरी वैल्यू है p, p को भी हम वेलोसिटी की टर्म में लिख देंगे mv। ये देखें, ये वैल्यू बन गई। असल में v की टर्म में लिखने का मकसद ये है ताकि हम शो कर सकें कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है? हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन है, v क्रॉस v ही है। और जो क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ला सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के। वेक्टर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, v क्रॉस v हमारे पास पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर क्या होता है हमारे पास? ज़ीरो। ज़ीरो की वजह क्या है? कि दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है और साइन 0 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये टर्म बच जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी प्लस ये दूसरी टर्म। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसे ही लिखा हुआ है कि हमारे पास डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस आर क्रॉस डेल्टा पी बाई टी। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अब हम क्या कहते हैं? हमें पता है कि हमने चेंज को बराबर करना है टॉर्क के। तो सबसे पहले यहाँ देखें, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि हमने बहुत सारे पार्टिकल ऑफ सिस्टम की बात की है, तो नेट फोर्स तमाम पार्टिकल्स पे लगने वाले ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको किससे इक्वल कर दिया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स के। अब इस वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ बेसिकली हमारे पास क्या होता है? टॉर्क होता है। तो वही बात आ गई, हम इसको दोबारा रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी कि नेट टॉर्क किसी भी बॉडी पे लगने वाली वो बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रूफ पूरा हो गया। ये जनरलाइज फॉर्म हमने कर ली। नीचे हम क्या करने लगे हैं? जनरल इक्वेशंस निकालने लगे हैं फॉर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ताकि आप लोगों को वो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने में आसानी हो। ठीक है, क्या करेंगे? हम कहते हैं कि एन सिस्टम का पार्टिकल है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनके एंगुलर मोमेंटम के सम के। ठीक है, इसको फिर सिग्मा से वैल्यू से डिनोट कर दिया गया है। सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि एन वैल्यूज़ हैं और एल स्मॉल एन। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इसी तरह अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाहें, डी एल बाई डी टी निकालना चाहें इसी का, तो क्या होगा? तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनका डेरिवेटिव आ जाएगा और इक्वल जो समीशन आई थी उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 5 वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे 4 में। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास अगर बहुत n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो उनका भी टोटल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो टोटल टॉर्क के इक्वल आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट अब दूसरी तरफ बताई हुई है। पहले थी कि नेट टॉर्क इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे बताया हुआ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का के पार्टिकल्स का बराबर है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम, मतलब आगे पीछे करके बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो पहली लाइन है वो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बता रही है हमें? कि को जब नेट टॉर्क किसी भी सिस्टम पर
किसी भी सिस्टम पर एक्ट करती है वो किसके बराबर होती है, ज़ीरो के। ठीक है, अगर तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो सिस्टम की, किस सिस्टम पर लगने वाली, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि पीछे हमने ये भी अभी फाइंड किया है कि नेट टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर हम कहते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी नहीं लग रही सिस्टम पे, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डज नॉट चेंज विद टाइम। हम लोग इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। जब डेरिवेटिव ज़ीरो है यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो है, टाइम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है एल की जो वैल्यू है वो जो टाइम शुरू होने से पहले थी वो ही टाइम ख़त्म होने के बाद तक रहेगी, यानी एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगी। अब हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगर वो वाली इक्वेशन हम लोग इसमें पुट कर दे तो हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के का जो बेसिक रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आई ओमेगा आई वन ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा इस चैप्टर का या एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है वो है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, आप लोग स्पिनिंग टॉप बेसिकली घूमता हुआ लट्टू, उसकी हम लोग डेरिवेशन निकालना चाह रहे हैं, उसकी मोशन को स्टडी करेंगे और उसकी क्या इक्वेशंस बन सकती हैं उसकी स्पीड वगैरह को निकालने के लिए। तो ये बेसिकली हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आप देखें हम कहते हैं कि स्पिनिंग टॉप जो है वो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है, आमतौर पे भी हम देखते रहते हैं अपने डेली लाइफ में, जिसमें क्या होता है कि लेटरल टॉर्क जो है, हम कहते हैं इसका असल में सिस्टम, इसमें प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि लेटरल टॉर्क, जो टॉर्क पे वो प्रोड्यूस हो रही है उस पर लगने वाली उसकी, वो खुद ही क्या कर रही है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही। ठीक है, ये बात आपने गौर से याद रखनी है। ये बेसिकली स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप का फेनोमेनन बताएं। वो फेनोमेनन क्या है कि जो उस पर लगने वाली टॉर्क है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, जैसे ये दिखाया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं कि उसके डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड को, एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, ये चीज़ है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जैसे फिगर ए में दिखाया हुआ है कि एक टॉप है, लट्टू है जो कि स्पिन कर रहा है किसी एक्सिस के अलॉन्ग। ये एक एक्सिस है जिसके अलॉन्ग वो हम कहते हैं कि वो स्पिन कर रहा है, समझे, ये उसका इंटरनल एक्सिस है जिसके अलॉन्ग वो स्पिन कर रहा है। हम कहते हैं कि जो बॉटम पॉइंट है ना टॉप का, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो फिक्स्ड रहता है, हमेशा एक ही पॉइंट पे रहता है। हालांकि लट्टू तो आगे पीछे घूम सकता है, लेकिन हम कॉन्सिडर कर रहे हैं, अज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम कॉन्सिडर कर रहे हैं कि उसका नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये किसी एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन पे ही रहता है, इसकी मोशन नहीं हो रही। ठीक है, जो कि हमारे इनिशियल रेफरेंस फ्रेम का पॉइंट है, ओरिजिन ओ। हम क्या कहते हैं, जो एक्सिस है ना ऑफ इस रैपिडली स्पिनिंग टॉप का, वो मूव कर रहा है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ये वाला एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है ना स्पिनिंग टॉप का, जिसके अराउंड वो खुद रिवॉल्व कर रही है, ये वाला जो एक्सिस क्या है कि हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है उसके गिर्द 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 घूम रहा है। आपने लट्टू की मोशन देखी भी होगी, पहले स्टार्टिंग में जब वो बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहा होता है तो ऐसे लगता होता है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है तो ऐसे लगता है वो साइडों पे गिर गिर सा रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल ऐसे ना यूँ साइड पे गिर सा जाता है। तो जो साइड पे गिरते गिरते जो उसकी मोशन, ये इस तरह का सर्कुलर मोशन बना रहा होता है ना, इसकी बात की हुई है। कहते हैं हम ये क्या कहते हैं कि इस मोशन को कहा जाता है प्रिसिशन विद ग्रेविटी या प्रिसेशन विद ग्रेविटी। ठीक है, इस मोशन को कहते हैं प्रिसेशन विद ग्रेविटी, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये टॉर्क की वजह से, ये जो हम लोग इसके ऊपर टॉर्क, ये जो मोशन है, इसको हम लोग सर्कल करेंगे, इस प्रिसिजन सर्कल कहते हैं, जिसके अलोंग जो बॉडी है वो क्या कर रही है, उसका अपना दरमियान वाला जो एक्सिस जिसके गिर्द वो रोटेट कर रही है, वो एक्सिस इस वाले हमारे सर्कल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब कहते हैं हमने फिगर बी जो दिखाई है ना, वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाई है। हमने टॉर्क को रिप्लेस कर दिया एक बेसिक एक लाइन से, एक मैस एम से, जिसका मैस किसके बराबर है, इसके मैस के बराबर है, और उसकी पोजीशन इसके सेंटर ऑफ मैस वाली दिखाई हुई है जो कि टॉप पे है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस जो वो होता है लट्टू का, वो ऊपर होता है, इसलिए हमने ये सेंटर ऑफ मैस यहाँ दिखा दिया। अब हमने कहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो साइड पे गिरते हुए ही क्या कर रहा है, ये वाली हमारी जो प्रिसेशन मोशन है इसको शो कर रहा है। तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ही असल में टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है ओ पॉइंट के अक्रॉस।
तो हम कैलकुलेट कर लेंगे टॉर्क की वैल्यू फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, फोर्स की वैल्यू mg, मूवमेंट आर्म की वैल्यू r, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका हम क्या करेंगे साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड में वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारा जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ द टॉप के, हमारे जो टॉप का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारे जी एक्सिस है हमारे उसका टॉप का, हमारे टॉप का ये देखिए, ये उन्होंने एक्सिस ऐसे दिखाया हुआ था, ये देखिए ये एक्सिस दिख रहा है। टॉर्क जो है क्या है, इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। इसी तरह वो परपेंडिकुलर है एंगुलर मोमेंटम एल के भी, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ये भी हमारी एक्सिस के अलॉन्ग ही इसका असल में एंगुलर मोमेंटम है, तो वो उसके भी परपेंडिकुलर हुई, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। हम कहते हैं ये जो टॉर्क है ये चेंज करेगी डायरेक्शन को एल की, बल्कि बस इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। अब जो चेंज हो आएगा एंगुलर मोमेंटम में वो क्या है, वो इन टाइम t, उसका चेंज ऐसे ले सकते हैं कि वो डेल्टा एल बराबर होगा टॉर्क डेल्टा टी के। ये पीछे वाला फॉर्मूला ही है जिसमें dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क लिखा हुआ था, हमने उस डिफरेंशियल को डेल्टा से चेंज कर दिया, ये इसका मतलब भी चेंज ही होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह चेंज आया है। अब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की सेम डायरेक्शन होगी जो कि क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर होगा एल के, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारा इनिशियल वो पॉइंट था जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले मौजूद था हमारा स्पिनिंग टॉप, ये उसका एल साइन थीटा की वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे एल था। उसके बाद थोड़ी देर गुजरने के बाद ये हमारे पास एल की वैल्यू हो गई और इतना डेल्टा एल की चेंज आई, ठीक है। ये डेल्टा एल और टॉर्क क्या है, डायरेक्शन एक दोनों की सेम है और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास टॉर्क जो टॉर्क है उसका इफेक्ट क्या है कि वो चेंज कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को एल से डेल्टा एल में, यानी डेल्टा एल क्या आ रही है उसमें चेंजिंग आ रही है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन या अकॉर्डिंग टू पोजीशन के लिहाज से चेंज आती रहेगी। हमारा जो वो लट्टू है वो मूव करते करते लाइन के पीछे से ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अगर टॉप की एक्सियल सिमेट्री हो, अगर टॉप की एक्सिस के लिहाज से सिमेट्री हो, यानी कि जैसे एक्सियल सिमेट्री कहते हैं बीच में कोई एक्सिस जो है एक्सिस के उस साइड पे भी सेम शेप हो, इस साइड पे भी सेम शेप हो, उस साइड पे भी सेम मैस हो, इस साइड पे भी सेम मैस हो, तो इसे हम कहेंगे एक्सियल सिमेट्री है। जिस एक्सिस के इस तरफ जैसा सब कुछ है वैसा वैसा ही दूसरी तरफ है, तो कहते हैं अगर टॉप की एक्सियल सिमेट्री हो, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टॉप। हमने वही बात की, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके एल किसकी होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि रोटेट कर रहा है जिस पे टॉप उसके एक्सिस के अलोंग होगा। अब हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है डायरेक्शन जैसे ही, तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज करता है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हमने देखा ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मीन्स थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, घूमते घूमते शिफ्ट होते होते एल के साथ एक्सिस ऑफ मोमेंटम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा। यानी ज़ीरो से पहले ये पोजीशन थी, फिर यूँ हो जाएगी, फिर यहाँ पीछे वाली साइड पे हो जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, यानी उसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज होती रहेगी, ठीक है। हम कहते हैं जो टिप है एल वेक्टर की, ये जो हमारे पास एल वेक्टर है इसकी जो टिप है ना, और उसका एक्सिस जो टॉप है ट्रेस सर्कल का, वो ट्रेस करता है एक सर्कल, एक परपेंडिकुलर एक्सिस जी के अलॉन्ग एक सर्कल वो को क्या करता है, ट्रेस करता है। आमतौर पे बॉडी डायरेक्टली बॉडी इस पे पूरी की पूरी नहीं मूव कर रही, टिप उसकी फिक्स है, सिर्फ उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कर रहा है, इस एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर टाइम डेल्टा टी में जो एक्सिस रोटेट्स थ्रू डेल्टा टू एन एंगल डेल्टा फाई, हमने ये शो किया कि हमारा पहले यहाँ पे पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बाद में हमारा ये हो गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिजिन के लिहाज से जो चेंज इन एंगल आया वो डेल्टा थीटा है, जो कि यहाँ से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ये वो एंगल है डेल्टा फाई है जो कि मेजर कर सकते हैं हमारा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एंगुलर स्पीड इस लिहाज से कैसे दी जा सकती है कि जितना चेंज आया एंगल में डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है।
ये देखें हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है विच इज़ इक्वल टू एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा ओवर टी। इससे हमने ये बेसिकली निकाला है। अगर हम फिगर से देखें, अब हमारे पास ये डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है हाइपोटेन्यूस भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एनी साइड। इस वैल्यू की वैल्यू भी एल साइन थीटा है, इसकी भी एल साइन थीटा है, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है हमारा, जिसमें बॉडी के ऊपर वाला टॉप जो है वो रोटेट कर रहा है, हम जिसे प्रिसेशन सर्कल कह रहे हैं, उसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा फाई। ये मैथमेटिकल का रूल है, मतलब तो उसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल साइन थीटा। अब हम डेल्टा फाई की वैल्यू क्या कर देंगे, ये वाली डेल्टा फाई की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने पुट कर दी, पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई डेल ओमेगा पी, यानी हमारे पास ओमेगा पी का मतलब है जो प्रिसेशन सर्कल है उसके लिए जो हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से ना डेल्टा टी एल हमें पता है कि ये देखिए हमने कहा हुआ है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू टॉर्क डेल्टा टी के इक्वल है। ये वाली वैल्यू अब इधर हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट में ऐसे किया हुआ है कि ये वाली वैल्यू पुट की गई है, तो हमारे पास डेल्टा टी से क्रॉस हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया है, टॉर्क डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा लिख दिया। अब हम पीछे ही कैलकुलेट कर चुके थे कि टॉर्क की वैल्यू है एम जी आर साइन थीटा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही थी, तो एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल। इसमें क्या हुआ है, साइन थीटा हमारा साइन थीटा से कैंसिल हो गया है, तो हमारा क्या बच गया बाकी की एंगुलर वेलोसिटी एम इज इक्वल टू एम जी आर ओवर एल। ये रिलेशन हमें क्या शो करता है कि प्रिसेशनल स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर मोमेंटम के, यानी एंगुलर मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो टॉप है वो द फास्टर द टॉप इज स्पिनिंग द स्लोअर इट विल प्रिसेस, कि जितना ज़्यादा टॉप जो है वो तेज़ी से स्पिन कर रहा होगा उतना ही कम उसके चांसेस हैं कि वो प्रिसियन सर्कल ऊपर वाला बनाए। जैसे आपको पहले भी एग्जांपल थी दी, दोबारा सुन लें कि वो क्या जैसे कि हमने देखा हुआ है डेली लाइफ में, हम अपने लट्टू को या टॉप को रोटेट करते हैं तो पहले ऐसे लग रहा होता है बिल्कुल वाकई वो टिप पॉइंट पे खड़ा हुआ है और बिल्कुल ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में विदाउट बगैर झुके किसी एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी वो स्पीड कम होती है, तो क्या होता है, वो साइड पे ढलकना शुरू होता है और प्रिसियन सर्कल बनाना शुरू करता है। तो इसका मतलब यही है कि जो फास्टर, अगर टॉप फास्टर स्पिन कर रहा होगा तो वो प्रिसेस कम करेगा, अगर वो कम स्पीड से स्पिन कर रहा होगा तो उसका प्रिसिशन सर्कल ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, ओके बेटा, यहीं तक था। अब इस जो चैप्टर है इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन और प्रॉब्लम आपकी असाइनमेंट है, आपने उसको सॉल्व करना है। जो भी क्यूरी है उसमें वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।